चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट फीचर्स हैं यूटिलिटी के। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था यूटिलिटी के बारे में? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। याद आया आप लोगों को? हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना? यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे हमने, है ना? यूटिलिटी इज़ डिफर फ्रॉम एज टू एज। अब किंडल जो है मेरे बच्चे को पसंद है, मुझ में उसमें कोई यूटिलिटी नहीं दिखती। सही है कि नहीं, है ना? हेयर बेल्ट्स इज हैज़ यूटिलिटी फॉर गर्ल्स, है ना? डज नॉट हैव यूटिलिटी फॉर बॉयज़। सो देर आर थिंग्स हमने जो पढ़ने की कोशिश की। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, इट ऑलवेज डिनोट्स अ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक ख़त्म होती है, दूसरी उजागर होती है कि और चाहिए। तो आज जो मैं कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ आपको, इस पे आप समझ लीजिए कि क्वेश्चंस आने के चांसेस तो है, बट नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। सिंपल है। कितने लोगों को रॉबिन्स की डेफिनेशन ध्यान है जो मैंने पढ़ाया था? कितने लोगों को ध्यान है? अपने अपना हाथ खड़ा करो अपने घर पे। चलो सर, याद है कि इकोनॉमिक्स इज़ न्यूट्रल। इट डज़ नॉट बिलीव व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड. It does not believe what is fair, what is unfair. It always believes that it has to be satisfaction of the people by using the resources, because your resources are limited और उसका एक अल्टरनेटिव यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री, उनको न्यूट्रल होना चाहिए। वो ये मत बताओ कि क्या गुड है और क्या बैड है, क्या फेयर है क्या अनफेयर है, क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ ये बताओ लोगों को कि लोग अपने मिनिमम रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कैसे अल्टरनेटिव यूज़ करें रिसोर्सेज का। याद आया? ही टॉक्स अबाउट द सेटिस्फेक्शन, कि सिर्फ सेटिस्फेक्शन पे फोकस करो। तो देखो क्या लिखा है पहली लाइन, यूटिलिटी इज़ एथिकली न्यूट्रल। मतलब एथिकली मतलब क्या सही है, वेलफेयर से रिलेटेड। तो मतलब यूटिलिटी एक न्यूट्रल कंसेप्ट है। इट डज नॉट बिलीव इन एथिक्स, इट बिलीव्स इन एथिक्स एंड अनएथिक्स बोथ। लोग डिसाइड करेंगे उनको क्या कंज्यूम करना है, लिखा ना इसमें। कोई एथिकल कंसिडरेशन नहीं है। तो यूज़फुलनेस में एथिकल था कि ये यूज़फुल है, ये यूज़फुल नहीं है। यूटिलिटी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इट कंसिडर बोथ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम मिल्क और सेटिस्फेक्शन फ्रॉम लिकर। तो लिकर एथिकल है कि अनएथिकल है? सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अनएथिकल है, फिर भी सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है ना। तो यूटिलिटी एथिक्स में बिलीव नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ टेररिस्ट हैज़ द सेटिस्फेक्शन बाई यूजिंग द गन टू किल द पीपल, and same gun is used by policemen to save the people. तो ये अनएथिकल है, ये एथिकल है, बट इसको मार के मज़ा आ रहा है, इनको बचा के मज़ा आ रहा है। लॉजिक समझा? सो इट्स नॉट अबाउट कि आप किस तरीके से अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करें, इट्स अबाउट सेटिस्फेक्शन। अ पर्सन हैज़ 100 रुपीज़, अब दैट पर्सन कैन परचेज फ्रॉम दैट 100 रुपीज़ maybe milk, maybe some food, maybe medicine, and maybe a liquor, cigarette. अब दोनों से सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है ना। ये एथिकल है, ये अनएथिकल है। तो यूटिलिटी डज नॉट कंसिडर व्हाट इज गुड बैड, इट्स अबाउट सेटिस्फेक्शन। भाई सबको मज़ा आना चाहिए, सबको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मैंने बोला था रॉबिन्स की डेफिनेशन की भी अपने कुछ नुकसान फ़ायदे हैं, तो ये नुकसान भी है फ़ायदा भी है। तो उनका कहना है कि यूटिलिटी को हम मॉरली जज नहीं कर रहे, वो कलरलेस कंसेप्ट है। कलरलेस का मतलब समझा? हम न्यूट्रल है, हम नहीं बोल रहे। जैसे रेड कलर किसके लिए होता है? डेंजर के लिए। ग्रीन कलर किसके लिए होता है? एक पॉजिटिविटी के लिए। तो हम कोई रंग नहीं दे रहे यूटिलिटी के कंसेप्ट को कि क्या वो सही है क्या वो गलत है, ब्लैक क्या है वाइट क्या। हम बोल रहे हैं वो कलरलेस है, जिसको जिस कलर में ढालना है, मतलब उसको जिस तरीके से उस कंसेप्ट को समझना है समझ लो। हम किसी प्रकार का जजमेंट, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हम मॉरल जजमेंट्स यहाँ पर नहीं पास करेंगे। कुछ याद आया? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था क्या होना चाहिए, है ना? हम पढ़े थे ना। पॉजिटिव है भाई, जिसको जो चाहिए मिल जाए, सेटिस्फेक्शन, है ना? वेलफेयर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। देखो लिखा इसमें, एनी कम्युनिटी जो इंसान की वांट को सेटिस्फाई करे विदाउट कंसिडरेशन, मतलब विदाउट थिंकिंग सो मच, बिना कुछ सोचे समझे कि क्या सही है और क्या गलत है, वो भले वो डिज़ायरेबल हो या ना हो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। शराब का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, इसमें ड्रग्स भी आ जाएगा।
लॉजिक समझा? गन वाला एग्जांपल आपको अच्छा लगा तो देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक नाइफ है। अब यूटिलिटी इसकी दो तरीके से होगी, टू कट फ्रूट्स, टू कट वेजिटेबल्स। हाउस वाइफ यूज टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड अ क्रिमिनल कैन यूज दिस नाइफ टू हार्म समवन। बट उसको मार के मजा आ रहा है और हमारी मम्मी को फ्रूट काट के मजा आ रहा है। लॉजिक समझा? उसमें गुड और बैड नहीं है, इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन। उनका कहना था कि यूटिलिटी किसी को किसी भी चीज़ से मिल सकती है, वो व्यक्ति खुद डिसाइड करेगा कि वो चीज़ सही है या गलत है। तो रॉबिन्स की नज़र में यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या है? इज रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन, डज नॉट रिलेटेड टू एनी एथिकल नेचर। ठीक है, बोथ वांट्स आर डिफरेंट नेचर बट आर सेटिस्फाइड बाय सेम कम्युनिटी। गन वाला एग्जांपल समझा आपको जो मैंने दिया, टेररिस्ट वाला। तो यूटिलिटी एक न्यूट्रल कंसेप्ट है, वो किसी भी प्रकार के एथिकल और अनएथिकल कंसेप्ट में बिलीव नहीं करता। इट डज नॉट बिलीव व्हाट इज गुड और बैड, इट बिलीव्स ऑल अबाउट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यूज द एग्जांपल्स, अ सिगरेट, इट इज अनएथिकल टू कंज्यूम सिगरेट, वेदर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी नहीं, पब्लिक प्लेस पे नहीं पीना चाहिए, आप खुद भी मत पियो, आप भी नुकसान में जाओगे, बट लोग पीते हैं बिकॉज इट्स अबाउट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो यूटिलिटी इनको कंसिडर ही करता है, बोलता भाई जो करना है करो, जिससे तुमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है लो। तो यहाँ लिखना आप कि दिस कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस विथ द कंसेप्ट यूज्ड बाय रॉबिन्स इन हिज डेफिनेशन। क्या थी उनकी डेफिनेशन? रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्कैर्सिटी है, उनका अल्टरनेटिव यूज होना चाहिए टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वही फ्रूट्स तुम खाते हो, वही फ्रूट से शराब भी बनती है। लॉजिक समझ रहे ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सही कि नहीं? कई लोग ब्रांडी होती है ना, ब्रांडी, उसी को लोग यूज़ करते हैं फॉर लाइक खांसी कम करने के लिए या ठंडी जगहों पर, तो वो शायद अलग पर्पस होगा। कई लोग नशे के लिए यूज़ करते हैं। लॉजिक समझ रहा है? तो यूज़ में भी डिफरेंट, सेम ब्रांडी यूज़ फॉर reducing cough and खांसी and same brandy used for some addiction, you can use that। अभी देखो ना आप सैनिटाइजर में अल्कोहल है ना, अल्कोहल सैनिटाइजर की बात आ रही है, तो एथिकल यूज हो रहा है ना उसका भी, बट सेम अल्कोहल इज अनएथिकल। अगर आप उसको कंज्यूम करते हो तो सोसाइटी के इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन। अच्छा एग्जांपल याद आया, देखो समझा क्या बोला? तो यूटिलिटी किसी कंसेप्ट को या किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक सिचुएशन को जज, ये कंसेप्ट खुद ही न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब समझता है ना इधर का ना उधर का। वो बोल रहा है बस मैं बिलीव करता हूँ कि लोगों को क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन। अभी अगर एथिकल में जाएंगे, जंक फूड मत कंज्यूम करो ना, तुम तो अनएथिकल है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। खाते हो ना, खाते हो कि नहीं खाते हो? मैदा खाते हो, नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट डिजायरेबल, बट यू गेट द सेटिस्फेक्शन। तो यूटिलिटी इज टॉकिंग अबाउट दैट। यार जो करना है करो ना, बस रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो। ठीक है, समझ में आया क्या? बोलना छोटे आया क्या? वैसे ये मैंने जो होमवर्क दिया था आपको, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 कम्युनिटीज़ विद सेटिस्फाइड, जिन लोगों ने होमवर्क किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लोग अपनी लाइफ में इन चीज़ों को आगे रियलाइज़ करेंगे कि कितना ज़रूरी होता है। और जिन लोगों ने नहीं किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला आपको इसकी सज़ा देगा। ठीक है, क्योंकि एक होता है ओबे करना, एक होता है ओबे ना करना। टीचिंग में आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, है ना, आपको करना पड़ेगा। नहीं हमको तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हम नहीं भी कर रहे हैं, तो बेटा जब कोई टास्क दिया जाता है ना, उसके पीछे पर्पस होता है। वो पर्पस अभी नहीं समझता, वो 2 साल बाद तुम खुद समझोगे इन बातों को। ठीक है, नेक्स्ट माय फेवरेट वन। ठीक है, क्लियर है? ये तो हम लोग यूटिलिटी यूजफुलनेस पढ़ चुके थे। यूटिलिटी इज नॉट सेम एज प्लेजर एंड यू ऑल्सो राइट एज हैप्पीनेस। यहाँ हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं ऑब्लिक में आप। कैसे? सर जो चीज़ हमको सेटिस्फेक्शन दे रही है, जिसके अंदर पावर है, ज़रूरी नहीं वो हमें खुशी भी दे, हमें प्लेजर भी दे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, उनको जिस तरीके का भी ट्रीटमेंट मिल रहा होगा या जो वैक्सीन मिल रही होगी, वो क्या उनको मज़ा आ रहेगा? क्या वो डॉक्टर को क्या बोल रहे हैं, प्लीज़ और इंजेक्शन लगाओ ना, और बॉटल लगाओ ना? नहीं भैया। यस, वो बॉटल में, वो इंजेक्शन में, वो ग्लूकोज में शायद यूटिलिटी है कि आपको क्योर कर रहा है, बट किसी भी प्रकार का प्लेजर नहीं है यार। मैं खुश नहीं हो रहा। जैसे मैं आइसक्रीम खाता हूँ तो खुश होता हूँ, मैं कोई नए कपड़े लेता हूँ तो खुश होता हूँ, मेरा मोबाइल फ़ोन आता है तो खुश होता हूँ कि चलो ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए एक चीज़ मिल गई मेरे को। लॉजिक समझ रहे हो ना? बट जैसे इंजेक्शन फॉर ए पेशेंट हैज़ यूटिलिटी, इट क्योर द एलमेंट, जो बीमारी है उसकी, बट इट हार्डली गिव्स द एन्जॉयमेंट और प्लेजर। ऐसे जाते क्या आप डॉक्टर के पास में, डॉक्टर
मुझे ना प्लीज़ 2 इंजेक्शन लगाइए ना, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, ऐसा नहीं होता ना, और 2 लगाइए, ऐसा नहीं होता। कुत्ता काटेगा, आप इंजेक्शन लगाओगे, प्लीज़, अरे यार क्या मज़ा आ रहा है आज तो, कल आऊँगा, ऐसा नहीं होता ना यार। कैंसर पेशेंट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल वी हैव, द थेरेपी, द कीमोथेरेपी। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ, डॉक्टर राइटिंग हो गई है। कीमोथेरेपी मज़ा आता है क्या? पेनफुल होता है कीमोथेरेपी। So you can use the example. Chemotherapy gives utility to the cancer patient, but it does not give any kind of satisfaction. How it gives satisfaction to the people वो जो ऑलरेडी पेन में है? लॉजिक समझ रहे हैं ना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको? ठीक है, समटाइम्स लैपटॉप एंड मोबाइल, एक्सेस ऑफ यूज ऑफ लैपटॉप एंड मोबाइल फोन्स गिव्स यू यूटिलिटी, आपका काम हो जाता है, इट डज नॉट गिव यू प्लेजर। आंखों में दर्द, सर में दर्द, लॉजिक समझ रहे हैं? सो देर आर थिंग्स विच वी कैन यूज इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल। अच्छे एग्जाम्पल दिया, 2-3 उसमें लिख लेना। तो एवरीथिंग विच हैज यूटिलिटी डज नॉट मीन इट गिव्स यू प्लेजर और हैप्पीनेस। मज़ा नहीं आने वाला है। तो अभिषेक कपूर मन्नी करके यूट्यूब में एक यूट्यूबर है, मैं उनके कुछ वीडियोस मैंने देखा था। आप ऐसा नहीं बोलना बड़ा मज़ा आएगा, ऐसा बोलता है वो। रिपीट द सेंटेंस। समझ में आया? एग्जाम्पल्स पक्का? यार अच्छे से पढ़ो यार, मेहनत करो यार, मेहनत लग रही है आप लोगों को पढ़ाने में, मज़ा आना चाहिए यार। बच्चों का रिस्पांस मिलता है तो अच्छी खुशी होती है एज ए टीचर। मेरी यूटिलिटी आपके सेटिस्फेक्शन में है। आप अगर इन्जॉय करेंगे, मज़ा करेंगे तो मेरे को प्लेजर मिलेगा, है ना। मेरा जो यूटिलिटी है वो आपके प्लेजर से, आपको प्लेजर आना चाहिए, है ना। आपको एक्टिवा भी आई तो चलेगा, बैड जोक, बट आपको प्लेजर आना चाहिए। मेरी यूटिलिटी उसमें जुड़ी है। ये तौसीफ़ की यूटिलिटी है, काशिफ़ की यूटिलिटी है, मनीष की यूटिलिटी है, आहूजा मैडम की यूटिलिटी है, सौरभ की यूटिलिटी है। बट वो तब मिलेगी जब आपको प्लेजर मिलेगा यार, हैप्पीनेस। नहीं हमको फीस मिल गई, ऐसा नहीं होता। आपको मज़ा आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। कभी किसी शोरूम में जाते हो तो शोरूम में देखते हो पुतले लगे रहते हैं बाहर, होते ना, वो कपड़े पहने रहते हैं, है ना, रहते कि नहीं रहते? तो तुम उस कपड़े को देख के बोलते हो यार ये मैंने ख़रीद लिया तो मैं तो मतलब आज जाके ख़त्म कर देना पूरे गोंदिया को, लेकिन नहीं, मैं तो आज ख़त्म कर दूंगा। वाओ, वाओ फैक्टर आता है कि नहीं आता है? यार ये तो मैंने ख़रीदना है। सो वो उस कपड़े को देख के आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे सेटिस्फाइड करेगा, ये मुझे, मैं पहनूंगी या पहनूंगा तो अच्छा लगेगा। बट पता कब चलता है रे? पता कब चलता है? पहनने के बाद। सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? पहनने के बाद। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कपड़ों की, मोबाइल की, तो मोबाइल में देख के तो अच्छा लगता है, वाओ फ्लिपकार्ट वाला यार क्या क्या ऑफ़र है यार, क्या कपड़ा लग रहा है यार। पता कब चलता है? उसको यूज़ करने के बाद, जब वो घर आता है। लॉजिक समझ रहे हैं? मूवी का ट्रेलर आता है, कोई मूवी का, बाहुबली 2 मूवी का ट्रेलर आया था, याद है आपको? पागल हो गए थे हम लोग, यार क्या ट्रेलर है यार, यार क्या मज़ा आएगा यार, ट्रेलर में क्या यूटिलिटी है यार, मूवी क्या होगी। बट मूवी कैसी होगी कब पता चलेगा? मूवी देखने के बाद। तो किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन जो आपकी क्रिएट होती है ना, कि उसके अंदर यूटिलिटी है, वो आपका एक एंटिसिपेशन होता है कि कपड़ा अच्छा लगेगा, मूवी अच्छी लगेगी। किसी रेस्टोरेंट में गए, उसमें लिखा है पनीर बटर मसाला, मुमताज़ बटर मसाला। सर क्या नाम है, मम्मी क्या नाम है, क्या टेस्टी होगा। तो यहाँ से तो यूटिलिटी लग रही है, नाम से एक एंटिसिपेशन आ गया। एक्चुअल रियलाइजेशन कब होगा? तुम जब इसको क्या करोगे, तुम कंज्यूम। बाहुबली 2 मुझे अच्छी कब लगी? जब मैंने उस मूवी को एक्चुअली रियलाइज़ किया, पिक्चर देखने के बाद, तब मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूँ, if anything has utility, by seeing that, by touching that, by anticipating, it does not mean it gives you satisfaction. वो तो तब पता चलेगा आफ्टर कंजम्पशन या आफ्टर यूजेज, जब तुम उसे यूज़ करोगे, कंज्यूम करोगे। हाँ, मगर एक और रीज़न है, आप तभी उस पिक्चर को देखोगे जब उसका ट्रेलर अच्छा होगा, आप तभी उसको खाना खाओगे जब उस रेस्टोरेंट अच्छा लगेगा, नाम अच्छा लगेगा, एम्बियंस अच्छा होगा। लॉजिक समझ रहे हैं? आप तभी उस कपड़े को पहनोगे जब वो नज़र में आपको अच्छा दिख रहा है। लॉजिक समझ रहे हैं ना? तो मैं चीज़ों को तभी लिखा ना, मैं चीज़ों को तभी कंज्यूम करूँगा जब उसमें क्या होगी? यूटिलिटी। ये तो मैं कंज्यूम करने वाला नहीं है। और सेटिस्फेक्शन क्या है? मेरा एंड रिजल्ट है। अल्टीमेटली हम चीज़ों को कंज्यूम क्यों करते हैं? फॉर सेटिस्फेक्शन।
इंटर रिलेटेड टर्म है ना, सही है कि नहीं सही है। यूटिलिटी को बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन है, कि कोई चीज़ में यूटिलिटी होगी तभी मैं उसको कंज्यूम करूँगा, और जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, एंड रिजल्ट है। कपड़े देख के लगे कि क्या होगा पहनूंगा, तो मूवी का ट्रेलर देख के लगा क्या मूवी होगी, है ना। कोई फ़ोन का ऐड आता है ना, यार आईफोन का नया सीरीज ज़रा क्या फ़ोन होगा यार, मैं तो खरीद लूँगा यार, घर वालों को बोलूँगा प्लीज़ घर भेज दो, मेरे को फ़ोन दिला दो। और पता कब चलेगा वो फ़ोन अच्छा है कि नहीं अच्छा, यूज़ करने के बाद। तो यूटिलिटी इज़ मोर एंटिसिपेशन, यू एंटिसिपेट कि अच्छा होगा, अच्छा लगेगा, अच्छा पहनेंगे, अच्छा कंज्यूम करेंगे। बट वो पता कब चलता है आपको, सेटिस्फेक्शन कब मिलता है आपको, जब उसको आप एक्चुअल रियलाइज़ करते हैं, यानी एक्चुअल यूज़ करते हैं। सेटिस्फेक्शन इज़ एक्चुअल रियलाइजेशन। अच्छा बाहुबली 2 बढ़िया थी यार, अरे वो कपड़ा अच्छा नहीं लगा, वहाँ पुतले पे अच्छा लग रहा था, पहनने के बाद मज़ा नहीं आया। होता है कि नहीं होता है। एग्जाम्पल लिखने का अपने को, किसी बुक के बोलते ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कवर गिव्स यू एंटिसिपेशन। वाओ क्या बुक होगी, है ना, हाफ गर्लफ्रेंड, वाओ क्या नाम है, जैसे अंदर पढ़ा ओह 5 पॉइंट समवन, वाओ क्या बुक है ना। फिर जब नहीं ऐसा बोल सकते हैं 5 पॉइंट समवन, यार ठीक नाम है, जब पढ़ा वाओ 3 इडियट्स इसी पे बनी थी। सो दैट गिव्स यू एंटिसिपेशन इज गुड फॉर यू। लॉजिक जैसे आपने सुने यार ABCS में पढ़ना है यार, बड़ा सुने यार, थोड़ा बहुत अच्छा बहुत सुने ना। एक्चुअल रियलाइजेशन का मौका जब उनसे पढ़ोगे, तुम आमने सामने पढ़ोगे या जैसा भी, तब पता चलेगा कि सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझा ना लॉजिक क्या है, समझ में आया क्या रे। एक एग्जाम्पल क्या दिया देखो, अ थर्स्टी पर्सन, प्यास बुझाने वाला पर्सन, अगर वो ग्लास ऑफ वाटर पीता है, सिंस वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट, सो यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। मैं पानी को पीता ही नहीं ना अगर वो मेरी प्यास नहीं बुझाता, मतलब मैं पानी को तभी पी रहा हूँ जब मुझे क्या देगा, सेटिस्फेक्शन। अब मुझे प्यास लगती है, आई हैव 2 ऑप्शंस, कोल्ड ड्रिंक एंड वाटर, व्हाट आई चूज, ऑलवेज चूज वाटर। सर वो ड्रिंक तो वो भी ना, मगर प्यास बुझाने के लिए मुझे पानी चाहिए। उसमें भी एक और एग्जाम्पल, गर्म पानी ठंडा पानी, लॉजिक समझ रहा। कई लोग क्या करते हैं, गर्म मतलब नॉर्मल पानी चिल्ड पानी, पीपल चूज चिल्ड, रे भाई मैनी पीपल चूज नॉर्मल, वाई, बिकॉज दे थिंक इससे प्यास बुझेगी, इससे प्यास और लगेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अ मेनू ऑन दी होटल या ऑन ए रेस्टोरेंट कार्ड गिव्स यू एंटिसिपेशन रिगार्डिंग द फूड, क्या फूड होगा। एक्चुअल पता कब चलेगा कि फूड कैसा है, कंज्यूम करने के बाद। सही बोल रहा हो कि नहीं मैं, हाँ कि ना। ऑनलाइन शॉपिंग में तो ऐसे ही होता है ना, ऑनलाइन शॉपिंग क्रिएट्स एंटिसिपेशन रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट, बट एक्चुअल सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, जब वो एंड यूजर के पास आता है, कंज्यूमर के पास आता है। सही है। सेटिस्फेक्शन डिराइव इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। डिफरेंस बिटवीन का पॉइंट बन गया भाई, कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड रिजल्ट है। फिर इसकी एक डेफिनेशन हो गई, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई वन वांट्स, सेटिस्फेक्शन इज द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आफ्टर कंजम्पशन। ये एंटिसिपेशन है, ये एक्चुअल रियलाइजेशन है। बराबर है कि नहीं बराबर है। यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फेक्शन डिराइव आफ्टर कंजम्पशन। पॉइंट्स तो वैसे ही बन गए अपने, डिफरेंस बिटवीन के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पॉइंट और डिफरेंस आपको बनाना, पूरा काम मैं करके दे दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सही है पक्का भाई। देखो सिंपल थॉट है यार, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना, बट एवरी सेटिस्फेक्शन डज नॉट गिव यू प्लेजर। अभी एग्जाम्पल तो दिया यार इतने अच्छे अच्छे, हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन मिला इंजेक्शन लगाने में, मज़ा नहीं आया। ठीक है पक्का, क्लियर हुआ, समझ में आया, ओके।